हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये सेटअप थोड़ा चीप लग सकता है तो इग्नोर दिस सेटअप एंड फोकस ऑन माय स्टोरी। क्योंकि ये स्टोरी हॉरर होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव की जिसका नाम था वजीरपुर, जिसमें सिर्फ 200 से 300 लोग रहते थे। जिसमें कि एक परिवार था, पंडित थे वो, और उस पंडित को गांव वाले लोग बहुत मानते थे। और ये जो घटना है ये करीब 2010 के आसपास की है, जिस वक्त उस गांव में काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। तो ये घटना जो है वही 2010 के टाइम की ही है। तो जो पंडित था, पंडित के घर में एक नौकर काम करता था। उस नौकर का एक बेटा था। नौकर का नाम था कालीचरण और बेटे का नाम था हरिया। ये जो कहानी है ये उस नौकर यानी कि कालीचरण की है और उसके बेटे हरिया की है। तो जो हरिया था वो कभी कभी अपने पापा के साथ पंडित के यहाँ आया करता था काम के सिलसिले में। और उस पंडित की एक बेटी थी जिसका नाम था पुष्पवती। और जो हरिया था वो पुष्पवती को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मतलब इतना ज़्यादा कि शायद ही कोई किसी को करता हो उस जमाने में। हरिया के प्यार के बारे में उसका पापा यानी कि कालीचरण भी जानता था। कालीचरण हरिया को रोज समझाता था कि हम उनके बराबरी के नहीं हैं, ये जिद छोड़ दे अपनी। लेकिन हरिया को किसी की एक नहीं सुननी थी। एक दिन हरिया पंडित के घर गया। उस दिन पुष्पवती घर पर अकेली थी। उसने मौका देखकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। पुष्पवती ने ये सुनते ही हरिया को वहां से भगा दिया और हरिया वहां से आ गया। जब हरिया घर पे आया तब उसको डर लगने लगा कि कहीं पुष्पवती ये सारी बातें अपने पापा को ना बता दी। पुष्पवती अपने पापा को ये बातें बताती उससे पहले ही हरिया ने सारी बातें कालीचरण को बता दी। उसने कालीचरण को सब बता दिया कि मैं वहां गया था और ये बातें हमारे बीच हुई थी। उस रात कालीचरण और उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो कुछ सोचने समझने की क्षमता खो बैठे थे, इतने परेशान थे। उस रात उन दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। जब रात को हरिया के घर में सब सो रहे थे तब सिर्फ दो लोग जाग रहे थे, हरिया और कालीचरण। हरिया ये सोच रहा था कि कल क्या होने वाला है और कालीचरण भी यही सोच रहा था कि कल क्या होने वाला है। हरिया ज़्यादा परेशान था इसलिए क्योंकि पहले भी ये काम एक लड़के ने किया था और उसका नतीजा ये था कि उस लड़के को और उस लड़के के परिवार को पंडित ने बीच चौराहे पर जिंदा जलवा दिया था। कालीचरण ने इस परेशानी से निकलने के लिए एक फैसला किया जो शायद ही कभी कोई बाप करता। उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे को जान से मार। हालांकि उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके 3 बेटियों, उसकी बीवी को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था और उसने अपने बेटे को मारने की ठान ली। और रात के कुछ घंटे बीतने के बाद हरिया सो चुका था और कालीचरण अब भी जाग रहा था। कालीचरण दबे पैर हरिया के कमरे में गया और तकिए से उसका मुंह दबाकर उसको जान से मार दिया। ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। कालीचरण को इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके बाद कालीचरण पूरी रात नहीं सो पाया। कालीचरण सुबह होते ही पंडित के घर गया और जाते ही उसको सब कुछ सच बताया और उससे माफ़ी भी मांग ली। लेकिन यही एक ट्विस्ट आता है पूरी कहानी में जो आप सबको हैरान कर देगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पुष्पवती भी हरिया को पसंद करती थी और उसने हरिया को सिर्फ इसलिए भगाया था क्योंकि जो उसके रखवाले थे, जो उसके पहरेदार थे, वो उसकी तरफ आ रहे थे और जो कि सिर्फ पुष्पवती को पता चल पाया था, इसलिए उसने उसे भगा दिया था। पूरी रात पुष्पवती भी जागी थी, लेकिन हरिया के ख्यालों में, उसके प्यार में। वो सोच रही थी सुबह होते ही हरिया से अपने प्यार का इजहार कर देगी। पुष्पवती हरिया के साथ अपने आने वाले कल के सपने सजाने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि हरिया मर चुका है, वो टूट गई और बिखर गई। लेकिन साथ में उसे ये भी पता चला कि हरिया को मारने वाला कोई और नहीं, उसका बाप कालीचरण ही था। इसके बाद पंडित ने पुष्पवती के लिए उसी दिन से लड़का ढूंढना शुरू कर दिया पुष्पवती की शादी के लिए। लेकिन पुष्पवती सिर्फ हरिया से प्यार करती थी और सिर्फ उसी का होना चाहती थी। इसलिए पुष्पवती ने कुछ ऐसा फैसला लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए था। उसने फैसला किया कि वो अपनी जान दे देगी और उसने अपने कमरे में फांसी के फंदे पर झूल कर अपनी जान दे दी। हरिया और पुष्पवती की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। पूरे गांव में सन्नाटा ही सन्नाटा था। सिर्फ पुष्पवती और हरिया के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिनों तक गांव में उनकी लोगों को कमी खली, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था।
जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ उसके बाद एक रात को कालीचरण पंडित के घर से अपने घर जा रहा था और रात काफ़ी हो चुकी थी, करीब 10-11 बज रहे थे। उस रात कालीचरण को रास्ते में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो नहीं दिखाई देना चाहिए था। उसने देखा कि एक कपल यानी कि एक जोड़ा सामने से उसकी तरफ चला हुआ आ रहा है, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। जैसे ही वो दोनों पास आए, कालीचरण एकदम शॉक्ड रह गया। उसका शरीर वहीं के वहीं जाम हो गया और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं, पुष्पवती और हरिया ही थे। तो आपको क्या लगता है पुष्पवती और हरिया कालीचरण के साथ क्या करेंगे? उसे मार देंगे या छोड़ देंगे? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कालीचरण का क्या होने वाला है। और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।